मैं संतोष कुमार आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से आज हम हाई स्कूल के एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये चैप्टर पॉलिनोमियल एक अलजेब्रा का चैप्टर है। अलजेब्रा के चैप्टर में डिस्कस करने से पहले हम क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे। क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी 2 टाइप्स की होती हैं। नंबर फर्स्ट कांस्टेंट, नंबर सेकंड वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं? तो कांस्टेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। कांस्टेंट वह क्वांटिटीज होती हैं जो कभी चेंज नहीं होती, नेवर कैन बी चेंज, जिन्हें कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। ऑलवेज कैन बी चेंज। बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताया है कि कांस्टेंट जो नेवर कभी चेंज नहीं हो सकती, ऑलवेज कैन बी चेंज जो हमेशा चेंज की जा सकती हैं। और एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, कांस्टेंट क्या है? द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन हमेशा से पूर्व में निकलता है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कभी पश्चिम से उदित हुआ, आज दक्षिण से उदित हो रहा है, कभी उत्तर से उदित होगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ है, ऑलवेज सत्य रहने वाली। तो ये जो बातें सत्य होती हैं वह आपकी कांस्टेंट होती हैं, जो असत्य होती हैं वो आपकी वेरिएबल होती। फॉर एग्जाम्पल, और जितने भी न्यूमेरिक नंबर होते हैं वह सभी कांस्टेंट होते हैं। जैसे कि 1 इज इक्वल टू कभी भी हम 2 नहीं लिख सकते, इसीलिए हम इज नॉट इक्वल टू का साइन लगाते हैं। 2 इज इक्वल टू कभी 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये हमें इनकी वैल्यूज पता है कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि 1 ही होता है, 2 नहीं हो सकता। इसी प्रकार फॉर एग्जांपल में वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल में सभी ऑल अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो सभी आपके वेरिएबल कहलाते हैं। जैसे कि ए इज इक्वल टू हम बी लिख सकते हैं, क्योंकि ना तो हमें ए की वैल्यू पता है और ना ही हमें बी की वैल्यू पता है। इसी प्रकार बी इज इक्वल टू सी लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू डी लिख सकते हैं, क्योंकि इनमें से किसी की भी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम किसी को किसी के बराबर भी लिखा जा सकता है। इसीलिए ये सभी अल्फ़ाबेट्स आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं। ए से लेके जेड तक के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं ये वेरिएबल होते हैं, लेकिन कॉमनली बुक्स में ये देखा जाता है कि ए, बी, सी और डी, ये जो 4 अल्फ़ाबेट हैं अधिकतर कांस्टेंट का रोल करते हुए दिखाई देते हैं, अधिकतर कांस्टेंट का रोल करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि एक्स, वाई, जेड, एस, टी ये अल्फ़ाबेट्स अधिकतर आपके वेरिएबल की भूमिका निभाते हैं, जबकि ए, बी और सी और डी ये 4 अल्फ़ाबेट्स आपके कांस्टेंट की भूमिका करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ये वास्तव में वेरिएबल नहीं होते, ये कांस्टेंट होते हैं। सॉरी, वास्तव में वेरिएबल होते हैं लेकिन कांस्टेंट नहीं होते। इनके एग्जाम्पल की बात डिस्कस करें तो अब पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वांटिटीज़ के बारे में अच्छे से आपको पता चल चुका होगा। पॉलिनोमियल का मतलब होता है, पॉलिनोमियल जो बर्ड्स है वो 2 स्लैबड बर्ड है, दोनों स्लैबड बर्ड से मिलकर बना हुआ है। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल अर्थात इसका मतलब होता है टर्म। अगर हिंदी में इसकी बात करें तो मैनी मतलब अनेक और टर्म इस पद, जिससे अनेक पद होते हैं वह आपका पॉलिनोमियल होता है। फॉर एग्जांपल, पद किससे मिलकर बने होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो डिस्कस किया था क्वांटिटीज, वो इसीलिए डिस्कस किए थे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, एक अलजेब्रिक फंक्शन होता है। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक फंक्शन।
अब बात करते हैं कि सभी पॉलिनोमियल क्या अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं। हाँ, सभी पॉलिनोमियल अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं, लेकिन सभी अलजेब्रिक फंक्शन पॉलिनोमियल नहीं होते। तो पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये अलजेब्रिक फंक्शन पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल के कुछ रूल्स होते हैं। इनमें वेरिएबल की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, नेवर बी नेगेटिव। आसान शब्दों में कहना चाहूँगा तो हमेशा वेरिएबल कोई भी हो, यहाँ पर मैं x ले रहा हूँ, इसकी जगह x बाई जेड एस अथवा t में से कोई भी अल्फ़ाबेट लिख सकते हो। x की पावर जो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगी। अब पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो नंबर लाइन से हम आसानी से समझ सकते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, -1 -2 -3 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी। ये मैंने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए हैं सारे नंबरों को। 0 ऑलवेज न्यूट्रल नंबर है, ये आचार्य भट्ट जी के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ये नाइदर पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव, ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखना। 0 हमेशा ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। और इधर को जो राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स हैं वो सभी ऑलवेज प्लस के होते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड के 0 के जितने भी इंटीजर्स लिखे हुए हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। और इन सभी को मिलाने के साथ साथ जो सेट कहलाता है वो इंटीजर का सेट आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कभी भी इंटीजर बर्ड की अगर इमेज बनानी है अपने माइंड में तो इस नंबर लाइन को अपने माइंड में याद रखना। अब पॉलिनोमियल टर्म हमने डिस्कस किया कि पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है? अलजेब्रिक फंक्शन जो फंक्शन वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जांपल 4x + 3, तो हम 4x + 3 लिख दिया। यहाँ पर 4 इज अ कांस्टेंट एंड 3 इज अ कांस्टेंट एंड x इज अ वेरिएबल। यहाँ पर 4x यानी कि हमने जो न्यूमेरिक नंबर थे और एक अलजेब्रिक अल्फ़ाबेट्स को उठाकर एक फंक्शन लिखा, तो ये एक अलजेब्रिक फंक्शन कहलाता है। अब क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसके बारे में आइडेंटिफाई करें तो केवल एक ही बात से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वेरिएबल जो होगा फंक्शन में उस वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखो x की पावर +1 है, यहाँ पर कोई पावर नहीं लिखे होने पर +1 पावर ऑलवेज प्रेजेंट रहती है। तो +1 पावर है, तो +1 क्या हमारे इंटीजर सेट में मौजूद है? तो हाँ, हमारे इंटीजर सेट में +1 मौजूद है, तो हम कहेंगे ये पॉलिनोमियल है। अर्थात 4x + 3 आपका पॉलिनोमियल है। ये आपका कैसा आप आइडेंटिफाई करें और इसी प्रकार लिख देते हैं 4x की पावर 5/2 + 6। ये मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है 4x की पावर 5/2। अभी हमने डेफ से सीखा है कि x की पावर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होनी आवश्यक है। ये पावर आपकी x की पावर देखें तो प्लस की 5/2 है, पॉजिटिव तो है बट इंटीजर नहीं है, क्योंकि 5/2 को यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 2.5, जो कि एक डेसिमल नंबर है। और सिंपल वे में देखें तो ये एक फ्रैक्शनल नंबर है, एक इंटीजर नहीं है। तो हम देखकर ही बता देंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है बल्कि एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो एक नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके माइंड में स्वतः ही आ जाएगा कि सभी पॉलिनोमियल अलजेब्रिक फंक्शन तो होते हैं, बट सभी ऑल अलजेब्रिक फंक्शन सभी अलजेब्रिक फंक्शन इज नॉट पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के बारे में हमने काफ़ी डीपली डिस्कस किया। पॉलिनोमियल को क्लासीफाई कैसे करेंगे, तो हाई स्कूल के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को क्लासीफाई किया गया है 2 बेस पर। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय टर्म, टर्म के आधार पर, बाय पावर और बेस के आधार पर। टर्म का हिंदी में मीनिंग है पद, और पावर को
घात बोलते हैं। अब टर्म को आइडेंटिफाई करने के लिए बात करें तो कि बाई टर्म के अकॉर्डिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बाई टर्म के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को क्लासीफाई कर लेते हैं। तो ये इसमें कितने पॉलिनोमियल हैं, ये आपकी जितनी पावर होगी उसके अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि पावर फर्स्ट है, सॉरी टर्म के अकॉर्डिंग पहले क्लासीफाई करेंगे। तो टर्म यदि केवल सिंगल टर्म लिखा हुआ है जैसे कि 3x, तो इसमें इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं लिखा है प्लस माइनस करके, तो ये केवल सिंगल टर्म लिखा हुआ है, तो इसे बोलेंगे मोनोनोमियल। मोनोनोमियल पॉलिनोमियल, ये दोनों वर्ड अलग अलग इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल एक ही वर्ड मोनोनोमियल लिखेंगे तभी इसमें ही पॉलिनोमियल। और मोनोनोमियल इसे इसीलिए बोला गया, मोनो का मतलब होता है एक और नोमियल का मतलब होता है टर्म, यानी कि केवल सिंगल टर्म वाला है, इसलिए मोनोनोमियल बोला गया। यदि दो टर्म इसमें मौजूद हो जाएं, फॉर एग्जांपल 4x प्लस 3 है जैसे कि अभी लिखा था, तो 4x प्लस 4x ये एक वन टर्म है, मल्टीप्लाई से कभी भी टर्म डिस्कशन नहीं करा जाएगा, ना ही डिवाइड से टर्म चेंज होगा, केवल प्लस और माइनस के द्वारा ही टर्म चेंज होंगे, ना कि मल्टीप्लाई और डिवाइड से कोई भी टर्म काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 4x इंटू एक्स लिखें तो ये दो टर्म नहीं हो गए बल्कि केवल एक ही टर्म है होल, और प्लस में जो 3 लिखा है तो ये दूसरा टर्म है। इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये एक घर है, ये दूसरा घर है, ये बीच की बॉल्स बनी हुई है। तो ये ऐसे ही काउंट कर सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड ये दो टर्म हो गए, और दोनों टर्मों में काउंट करने की बात करें तो ये टू टर्म्स हमने टर्म के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं, तो टू टर्म्स वाला क्या आएगा, बाई नॉमियल। बाई का मतलब होता है टू, नॉमियल टर्म पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और ट्राई यदि 3 टर्म्स हो जाएं जैसे कि 5x² प्लस 4x प्लस 3, तो 5x² प्लस 4x प्लस 3, यहाँ पर भी ध्यान से देखें कि 5 इंटू एक्स लिख सकते हैं, बट यहाँ से अगर इंटू का साइन देख कर ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर कई सारे अनेक टर्म हो गए, बट ये केवल एक ही टर्म है, इसी को ब्रेक करके लिखा गया है। प्लस 4 इंटू एक्स प्लस का 3, तो यहाँ पर टोटल टर्म आपके 3 ही रहे, केवल मल्टीप्लाई के साइन को इंट्रोड्यूस कराया गया है। तो यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। इसी प्रकार यदि पावर 4 वाला टर्म आ जाएगा तो इसे टेट्रानोमियल। लेकिन आगे के टर्मों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, केवल 3 पावर तक ही आपके सिलेबस में डिस्कस किया गया है। अब बात डिस्कस करेंगे पावर पॉलिनोमियल को किसके आधार पर हमने अभी क्लासीफाई किया था, बाई टर्म के अकॉर्डिंग। अब बाई पावर के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। तो बाई पावर, यदि पावर फर्स्ट होगी, केवल सिंगल पावर का है, पावर हमेशा वेरिएबल पर ही लागू होगी, कभी भी पावर आपकी कांस्टेंट पर लिखी हुई दिखाई नहीं देगी। अगर किसी में कांस्टेंट पर पावर लिखी हुई होगी तो उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल पर लगी हुई पावर को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऐसी सिंगल पावर वाले टर्म को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और जिसमें पावर 2 होती है उसे बोलते हैं आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसमें पावर 3 होती है इसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल के बारे में यदि डिस्कस करें, एग्जांपल लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल अभी लिखा था हमने 4x प्लस 3, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ये ax प्लस बी। यहाँ पर a क्या है, a इज अ कांस्टेंट, b इज अ कांस्टेंट, बट x इज अ वेरिएबल। तो a की स्थान पर कोई भी आप कांस्टेंट नंबर लिख सकते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप एक एग्जांपल लिखिएगा, आप एक नहीं हजारों एग्जांपल लिख सकते हैं। यदि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद है तो आप हमेशा इसमें a और b की जगह कोई भी न्यूमेरिक नंबर पुट कर सकते हैं, x की जगह कोई भी अल्फ़ाबेट पुट कर सकते हैं। तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई x प्लस बी। इसी से यदि 2 पावर वाले को लेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो इसमें बात करते हैं
2x² प्लस 3x प्लस का 1, 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ पर आपकी x की पावर, अभी आपने नहीं विचार किया होगा कि इसमें कौन सी पावर काउंट की जाए। अभी इसमें कई सारे एक ही टर्म में वेरिएबल मौजूद था, तो हमने पावर आसानी से डिस्कस की। लेकिन यहाँ पर 3 टर्म मौजूद हैं और तीनों टर्मों में से हम किसकी पावर लें, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर वाली टर्म को ही काउंट किया जाएगा, उसकी ही। जैसे कि x की पावर 2 सबसे ज़्यादा है, इसीलिए हम कहेंगे इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, या पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, पॉलिनोमियल की कितनी पावर है, तो हम बोलेंगे पावर 2 है। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में डिस्कस करें तो ax² प्लस bx प्लस c, यह आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। बिहार a b c क्या है, आपके कांस्टेंट हैं एंड x इज द वेरिएबल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में आप बात करेंगे तो 5x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पर मैंने देखो बड़े ही स्टैंडर्ड रूप में लिखा है इसे, 5x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी वो 3 होगी, इसीलिए ये पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। बिहार a b c d आर द कॉन्स्टेंट एंड x इज द वेरिएबल, x क्या होगा, एक वेरिएबल होगा। आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।